ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली छठी कर रहे हैं जो 12 जनवरी 1982 को बाबा ने चलाई थी। मुरली का विषय है विश्व का उद्धार, सारे विश्व का उद्धार आधार मूरत आत्माओं पर निर्भर है। आधार मूरत आत्माएं अर्थात जो जिम्मेवारी का ताज पहनने के लिए तैयार हैं, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं, उन पर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, जब कोई सेवा करना चाहेगा नहीं, अपने आप को आधार मूरत आत्मा समझेगा नहीं, तब तक सेवा करेगा नहीं। और उनके ऊपर करेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है, वही कर सकते हैं। तो आज बाप दादा विश्व की आधार मूरत आत्माओं को देख रहे। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूरत हो। आप सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और आप सारे विश्व की आधार मूरत आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती। आप श्रेष्ठ आत्माओं की क्या होती है? चढ़ती कला व उड़ती कला होती है। तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की कितनी आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर से इस आशा को लेकर बैठी हैं कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिले। बल ना वो मुक्ति को जानते हैं, ना वो जीवन मुक्ति को जानते हैं, मोक्ष मिल जाए, वो इस प्रकार की एक आशा लगाकर बैठे हुए स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। किनके द्वारा? आप आत्माओं के द्वारा। तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। आप आधार मूरत आत्माएं क्या बन जाते हो? सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त, अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो। तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है और सारी आत्माओं को अपने घर का ठिकाना मिल जाता है। हमारा गेट कैसे खुलता है? स्वीट होम का गेट कैसे खुलता है? स्वीट होम का गेट कैसे खुलेगा? किसको याद है? हाँ जी, एक साथ कहेंगे मेरा बाबा। सारी आत्माएं जब कहेंगे मेरा बाबा, वहाँ पे गेट लगा हुआ है क्या? परिचय देंगे उनको परमात्मा का। नहीं, क्या स्वीट होम का कोई गेट लगा हुआ है जो खोलेंगे? बुद्धि का गेट खुला है, उनको बाबा का परिचय नहीं है। बाबा का परिचय मिलेगा तो उनका बुद्धि का गेट खुल जाएगा। इस समय जानकारी मिलना, उनको परमात्मा का परिचय देना, उनको रास्ता दिखाना, ये रास्ता दिखाना ही, ज्ञान देना ही उनके लिए मुक्ति धाम का गेट खोलना। उनको समझ में आ गया कि भगवान आके पढ़ा रहा है, हमें परमात्मा से पढ़ना है और हमने मुक्ति धाम में जाना है। ये जानकारी ही मुक्ति धाम का दरवाजा खोलने के निमित्त बन जाती है। ये जानकारी ही इसमें निमित्त बनती है। ठीक है कि नहीं? मेन बात हमको समझनी है कि बिना जानकारी के नहीं हो सकता।
दरवाजा जानकारी मिल गई, अब उसने सुधरना है, दरवाजा खुलता जाएगा। जितना जितना वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाता जाएगा उतना वो मुक्ति धाम के नजदीक पहुंचता जाएगा। बाकी वहां कोई दरवाजे नहीं, वहां कोई बिल्डिंग नहीं, वहां कोई चार दीवारी नहीं कि जिसके अंदर जाना हो। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि परम धाम जो है वो केवल परम अवस्था है। परम धाम कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां जाकर के आत्माएं बैठ जाती है। आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं पहले बच्चे पीछे हैं। बाप दादा सदा कहते हैं पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे बाप, आगे बच्चे पीछे बाप, ऐसे ही सदा चलते आए हैं। ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। ऐसे आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं। आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ बैठी हैं? जड़ में। तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते। आप समान साकार रूप में लाते हो। तो कितने श्रेष्ठ हो गए? तो कितने श्रेष्ठ हो गए? ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप में सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। स्मृति स्वरूप में समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। ये एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता। हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब किसी के पास कोई टेंशन है, यदि वो बाबा की श्रीमत पर आ जाए, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू कर दे, तो उसकी टेंशन खत्म हो जाए। टेंशन को समाप्त कर देता है। टेंशन को समाप्त कर देता है। कौन सा? ये एक अटेंशन। सिर्फ एक ये अटेंशन दे दें कि मुझे बाप की श्रीमत पर चलना है, तो सारी टेंशन हमारे जीवन से गायब हो जाएगी। सारी टेंशन स्वतः ही गायब हो जाएगी। हद की टेंशन को समाप्त कर देता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तन हो जाएगा। इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। जब हम अपना स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। ये अटेंशन ऐसा जादू का कार्य, अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा
जो अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएंगे। जिनका खुद का अटेंशन होगा वो अनेक आत्माओं का भी अटेंशन बाप की तरफ खिंचवाएंगे। अटेंशन में और टेंशन में याद आ रहा है किसी को क्या फर्क है? भाई अटेंशन जो है आत्मा समझ के हम लोग अटेंशन में आ लगा हुआ है। अटेंशन आत्म स्मृति में हमारे रहेंगे तो हमारा अटेंशन रहेगा। जैसे ही आत्म स्मृति हटी तो हमारे जीवन में टेंशन हो जाए। आत्म स्मृति में है तो उसे अटेंशन कहते हैं। हम कोई भी काम करेंगे बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे। जैसे ही हमने आत्म स्मृति को छोड़ा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? टेंशन आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस के साधन, साइंस और साइलेंस, साइलेंस में लाइट है तो वो साइंस की भी जननी हो जाती है। साइलेंस साइंस से भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं जैसे स्विच ऑन करने से चारों ओर का किचड़ा गंदगी अपने तरफ खींच लेते। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अनेक प्रकार की अनेक आत्माओं की टेंशन क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी अटेंशन के समर्थ द्वारा। हम यदि अटेंशन के समर्थ स्वरूप हैं, अटेंशन में हमारा समर्थ स्वरूप है, तो हम टेंशन को समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक प्रयत्न से बहुत समय से परेशान कर रहा था वो कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया, उनको पता ही नहीं लगेगा। इस अनुभूति द्वारा अटेंशन आएगा। शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ, तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो, लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों को टेंशन वाले, अनेकों को टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो आप ढूंढने जाते हो, ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करते हो, ढूंढने जाते हो और ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करते हो, साधन बनाते हो और फिर वे लोग आपको ढूंढने आएंगे। अभी तो आप उनको ढूंढ रहे हो, फिर वो आपको ढूंढने आएंगे। वो सदा आप ही ढूंढते रहेंगे, वो सदा आप ही ढूंढते रहेंगे। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोग की है। थोड़ी सी हलचल होने दो, थोड़ी सी हलचल होने दो, स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी, अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेगी।
निर्बलताओं पे चढ़ते। हाँ जी, निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएगी। अब हमारे शक्ति के पांव उनको कैसे मिलेंगे? हमारे शक्ति के पांव उनको कैसे मिलेंगे? हमारे वाइब्रेशंस और शुभ भावना और शक्ति, हमने अपना अनुभव उनको देना है। हमने कैसे प्राप्त किया? हमने अपना अनुभव उनको देना है कि हमने कैसे प्राप्त किया। जब हम अपना अनुभव उनको देंगे, उस अनुभव के आधार पर वो प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि कोई भी आत्मा बिना अपने किए किसी और के पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती। जो कुछ भी जिस आत्मा को मिलेगा वो उसके अपने पुरुषार्थ के आधार पर मिलेगा, अपने पुरुषार्थ के आधार पर मिलेगा, किसी दूसरे के पुरुषार्थ के आधार पर नहीं मिल सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। देकर के चलाएगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेगी। ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो। ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो, ठिकाने पर पहुंचा दो। अब अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा। लाइन समझ में आई है क्या कह रहे हैं बाबा? उनको अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा, हमारे पंखों से नहीं उड़ सकते, हम किसी को नहीं उड़ा सकते। हम जैसे उड़ रहे हैं वो विधि हम उनको दे सकते। पुरुषार्थ उन्होंने करना है, पंख उन्होंने अपने फड़फड़ाने हैं, तभी उन्होंने उड़ना है। और पंख कौन से होते हैं? उमंग और उत्साह के। उमंग और उत्साह के पंख हमने ही उनको देने हैं, परंतु वो कोई स्थूल वस्तु नहीं है। हमने उनको वो विधि देनी है जिस विधि से वो उमंग और उत्साह के पंखों को अपने अंदर एक्टिव कर सके। जब उनमें उमंग और उत्साह के पंख एक्टिव हो जाएंगे तो वो अपने ही पंखों से उड़ना पड़ेगा। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखना। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हो तो आज बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सके? लाइन समझ में आए? आधार मूर्त आत्माएं हिलने वाली होंगी तो वे आधार कैसे बन सकेंगे? इसलिए आप अचल बनो,
तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी। आप अचल बनेंगे तो दुनिया में क्या शुरू हो जाएगी? हलचल शुरू हो जाएगी। अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरे तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जगेंगी, लेकिन जगाने वाला कौन? आप अचल मूर्त आत्माएं। समझा? सेवा का रूप ऐसे बदलने वाला है। इसके लिए सदा शिव शक्ति स्वरूप। अच्छा, ऐसे सदा शांति और शक्ति स्वरूप। ऐसे सदा क्या बनना है? शांति और शक्ति स्वरूप। अपने समर्थ शक्ति द्वारा अनेकों को स्मृति दिलाने वाले, टेंशन समाप्त कर अटेंशन खिंचवाने वाले, ऐसे आधार मूर्त विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 18 जनवरी स्मृति दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। 18 जनवरी की याद प्यार तो है ही 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। 18 जनवरी क्या याद दिलाता है? संपन्न वरिष्ठता स्वरूप। फॉलो फादर का पाठ हर सेकंड, हर संकल्प में स्मृति दिलाता है। ऐसे ही अनुभवी होना। 18 जनवरी के दिवस सब कहाँ होते हैं? साकार वतन में व आकारी वतन, फरिश्तों के वतन में। तो 18 जनवरी सदा फरिश्ता स्वरूप, सदा फरिश्तों के दुनिया की स्मृति दिलाती है, अर्थात समर्थ स्वरूप बनाती है ही याद दिवस। तो याद स्वरूप बनने का ये दिन है। तो समझा 18 जनवरी क्या है? ऐसे सदा बनना। यही स्मृति बार बार दिलाती है। तो 18 जनवरी का याद प्यार हुआ। बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। अच्छा, सभी को पहले से ही स्मृति की याद प्यार पहुंच ही जाएगी। स्मृति की याद प्यार पहुंच ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।